down to the question number 5. What? 5. From the following trial balance. From the following trial balance of C. Van Chu. As on 31st December 2022. Capital account, balance sheet, liability side. बेटा इन्वेंट्री मतलब स्टॉक. मैंने आपको हमेशा बोला इन्वेंट्री जब भी टीबी में दिखेगा उसका सिंगल इफेक्ट और वो कहां जाएगा? बैलेंस शीट, असेट साइड. कुल मिलाकर क्लोजिंग स्टॉक ये बैलेंस शीट, असेट साइड जाता है. सो बेटा जी इन्वेंट्री क्या लिखेंगे? बैलेंस शीट, असेट. कैश इन हैंड असेट है बेटा, बैलेंस शीट, असेट. मशीनरी बैलेंस शीट, असेट. बेटा परचेसेस बोला है, ट्रेडिंग डेबिट, वेजेस ट्रेडिंग डेबिट, सैलरीज ट्रेडिंग पी एंड एल डेबिट, सॉरी डिस्काउंट अलाउड, पी एंड एल डेबिट साइड. सर मैं आपको पूछ सकता हूं जो मुस्कुरा रहे हो उधर बच्चे, आप लिख क्यों नहीं रहे हो? हाँ तू ही हाँ तात्या तू छो हो, क्यों नहीं लिख रहे हो आप? अरे रुकना, चश्मा है उधर. हाँ अरे कमी नहीं, इस नोटबुक में क्यों नहीं, टेक्स्ट बुक में क्यों नहीं लिख रहा? टेक्स्ट बुक नहीं है क्या? अच्छा राजा तुम्हारा नाम क्या है? ए राजा तेरा नाम क्या है? चेक्स के बाजू में. हाँ नाम क्या है? सुदर्शन. सुदर्शन कभी भी डरना नहीं है बेटा. फैकल्टी आपका दोस्त होता है, मुझे बाकी का पता नहीं, मैं दोस्त है. मैं अगर कोई चीज बोल रहा हूं तो वो सिर्फ इसलिए बोल रहा था कि आप पास होना, डराना मेरा मकसद नहीं है. मैं खुद भी तुम्हारे जैसे ही आया था जब आया था तब. तो प्लीज शांत रहो और मुझे बताओ आप क्यों नहीं लिख रहे हो? फास्ट हो रहा है. फिर क्या हो रहा है बताओ? आप लाए हो आपकी टेक्स्ट बुक? टेक्स्ट बुक खराब नहीं करनी आपको. पहले से लिख दिए क्या? मराठी येते का तुला? हा मग मराठीत बोल. का नाही लिहित? काय म्हणतो रे? हा अरे येड्या झाल्यावर काय उपयोग आहे त्याचा? आधीच कर, ठीक आहे, माझ्या बरोबर कर. डिस्काउंट रिसीव्ड, ए टिल्लू ऐसा नहीं करना कभी साथ में. देखो जब कभी भी यू हैव गॉट टू चॉइसेस, टू फेस द कंपटीशन एंड टू रन अवे फ्रॉम द कंपटीशन एंड डू इट स्लोली. आई विल ऑलवेज टेल यू, स्पेशली दोज पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम मतलब स्मॉल प्लेसेस, जो छोटी छोटी जगह से आ रहे हैं, मैं उनको पहली एक चीज बता देता हूं, जिंदगी में सीख लो. कंपटीशन को अवॉइड कर कर जीतना, ये सिर्फ आप अकेले रहकर जीत रहे हो. कंपटीशन को फेस कर कर जीतोगे तो शुरुआत में जीत महसूस नहीं होगी, बट धीरे धीरे यू विल स्टार्ट विनिंग. दिस इज द रूल नंबर 1 यू हैव टू रिमेंबर. यू कैनॉट विन बाय कमिंग असाइड और बोलेंगे मैं बाद में करूंगा. उसमें क्या, तू अकेला अकेला दौड़ा, अकेला अकेला जीत गया. कंपटीशन को फेस कर, समझा? डिस्काउंट रिसीव्ड, पी एंड एल क्रेडिट साइड. अंडी बंडी शंडी अभी पूरी क्लास बताएगी. सेंट्री ऑफिस एक्सपेंसेस, सेल्स, ट्रेडिंग क्रेडिट साइड. बेटा 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 सुनो ना. सम ओविंग बाय कस्टमर, ट्रेड रिसीवेबल, रिसीवेबल. बैलेंस शीट, असेट साइड. सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैलेंस शीट. पक्का? नाउ पूरी क्लास का ध्यान इधर, नजर इधर, नजर इधर, पूरी क्लास की नजर इधर. वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 2,70,000. मैं कभी ऐसा नहीं बताऊंगा ट्रेडिंग के क्रेडिट में बैलेंस शीट असेट साइड, नहीं. क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री सीखो क्या होती है. सो एक्चुअली क्या होता है, एक स्टोर्स डिपार्टमेंट होता है और एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है. सो जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है उसके पास स्टॉक कभी नहीं रहता है. यह चीज मैंने इसके पहले भी आपको समझाई थी. क्लोजिंग स्टॉक का हिसाब किताब अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास कभी नहीं रहेगा. जैसे एसपीसी में अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, उसको कभी नहीं पता रहेगा कि भाई साहब बुक्स का स्टॉक कितना है. आपके पापा को कभी नहीं पता रहेगा कि घर में शक्कर कितनी है, बट पापा को शक्कर कितने रुपए की है पता रहेगा अगर वो परचेस कर कर लेके आता है, अगर उसकी वो अकाउंटिंग करते तो. मम्मी बता सकती है स्टोर कीपर कि कितनी शक्कर बची है. यस और नो? सो राजा बेटा जी ये स्टॉक हमें स्टोर्स डिपार्टमेंट से बताया जाता है कि इतना स्टॉक बचा है, फिर हम उसकी एंट्री करते हैं. स्टॉक क्या होता है? असेट. बोलो क्या होता है? सो हम स्टॉक की एंट्री करते हैं. क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट. बोलो क्या बोलेंगे? क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट. अब बेटा जी क्लोजिंग स्टॉक ये असेट है, ये कहां जाएगा? बैलेंस शीट, असेट साइड. समझे क्या? और टू ट्रेडिंग अकाउंट, इसलिए ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में.
तुम्हें लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या? पोस्टिंग करते तो ऐसे ही करते ना, क्लोजिंग स्टॉक कहां जाएगा? बैलेंस शीट असेट साइड, और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में ये क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री है। बताओ क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री है? क्लोजिंग स्टॉक पक्का? सो क्लोजिंग स्टॉक कहां जाएगा? बैलेंस शीट असेट साइड, और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। परफेक्ट, ऑलराइट पिल्लू। अब इसके बेसिस पर हम क्या क्या बनाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल, बैलेंस शीट। अच्छा सुनो, वो मैं बोल रहा है, सॉरी फॉर दैट। अच्छा मैं क्या बोल रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट जब भी बनाओगे और पी एंड एल जब भी बनाओगे तो हम कंबाइंड बनाते हैं, अलग अलग नहीं। बना दिया अलग, कोई दिक्कत नहीं, अलग बनाते हो तो कोई एतराज नहीं है मुझे, बट टाइम सेव करने के लिए ट्रेडिंग पी एंड एल हम कंबाइन बनाएंगे, और आप ऐसा 11th 12th में भी करते थे। इज दैट ओके? और बैलेंस शीट बनेगी। आर वी रेडी? सो बनाइए मेरे पास, मेरे साथ। इन द बुक्स ऑफ सी वैंचो, इन द बुक्स ऑफ सी वैंचो, देखो बेटा मैं हेडिंग क्या लिख रहा हूं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर ended 31st December 2022, and I will create trading P&L account. Trading account generally 6 lines, P&L account generally बचा हुआ पेज, जनरली आगे की प्रॉब्लम्स में ट्रेडिंग 6 to 7 लाइंस एंड P&L बचा हुआ पेज, ऐसा रूल रहेगा, आगे से ध्यान में रखना। सर इसमें डेट का कॉलम, कोई डेट का कॉलम नहीं होता है? देखा? एक्सक्यूज मी सर नहीं है, सीधा एक झटके में। आई एम नॉट हैप्पी सर विथ वॉट एवर यू सेड। बैलेंस शीट एज ऑन 31st December 2022, लायबिलिटीज रुपीज। संतोष, हे संतोष एक प्रभात फेरी मारो और चेक करो सब लिख रहे हैं ना। बी क्विक, यस, डर कायम रहना चाहिए। जिन जिन बच्चों के पास 2 बच्चों के बीच में एक बुक है, कल नहीं चलेगा, मेरे को बुक सबके हाथ में चाहिए। ध्यान रखना एग्जाम में क्वेश्चन ही आंसर होता है, क्वेश्चन की बड़ी कदर करना, क्वेश्चन ही बताता है क्या करना है, सिर्फ आंसर पर फोकस मत करना। आपका क्वेश्चन इतना फ्रेंडली हो जाना चाहिए आपके साथ कि आपको आइडिया रहनी चाहिए कि वो क्या बोल रहा है आपसे। यस, आर वी रेडी? विद अ कंप्लीट हैप्पीनेस राइट डाउन कैपिटल। साइंस बैकग्राउंड के बच्चों, कैपिटल आपको इनर कॉलम में लिखना होता है। क्यों? थोड़ी देर में बताता हूं। कैपिटल बिलोंग्स टू द ओनर। जो कोई भी कैपिटल होता है वो किसको बिलोंग करता है? ओनर को। सो कैपिटल लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं, बट लिखते वक्त टू और बाय का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि बैलेंस शीट ये अकाउंट नहीं है। अकाउंट में टू और बाय लिखा जाता है, बैलेंस शीट स्टेटमेंट होने की वजह से कैपिटल लाइबिलिटी साइड में लिखा जाता है, और वो अमाउंट लिखी जाती है 10 लाख इनर कॉलम। ठीक है बेटा? अब एक थोड़ा सा मसला और था जो मैं बताना रह गया। इन्वेंट्री का क्लासिफिकेशन अपना गलत हो गया। क्यों इन्वेंट्री का क्लासिफिकेशन गलत हो गया? मैं आपको बताता हूं। जब आपके ट्रायल बैलेंस में भी इन्वेंट्री है और एडजस्टमेंट में भी इन्वेंट्री है, ठीक है, तो ऊपर दी गई इन्वेंट्री ओपनिंग है और नीचे क्लोजिंग है। आई रिपीट, जब ट्रायल बैलेंस में इन्वेंट्री दी जाए और नीचे एडजस्टमेंट में भी इन्वेंट्री दी जाए, सो ट्रायल बैलेंस की इन्वेंट्री कौन सी है? ओपनिंग, और नीचे वाली जो है वो कौन सी है? क्लोजिंग। और इधर तो बोला भी है कि क्लोजिंग है। सो बेटा जी इसको काटो और लिखो, ये बैलेंस शीट नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड कबूल है? सो बेटा जी अब हम आंसर लिखते हैं इसका। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में 2 ओपनिंग इन्वेंट्री
2 लाख। फिर कैश इन हैंड, बैलेंस शीट असेट साइड, नीचे लिखा है बेटा मैंने क्योंकि सबसे लिक्विड है ये, 1,44,000। बैठ जाता है यार थोड़ी देर और, सबको परेशान कर रहा है, सब लोग लिख रहे हैं, दबाने का थोड़ी देर। मशीनरी अकाउंट 7,36,000, ये डेप्रिसिएशन नहीं है ना, डायरेक्टली आउटर कॉलम, 7,36,000। मशीनरी के बाद परचेसेस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, 2 परचेसेस, बेटा परचेस रिटर्न है क्या, 18,20,000। वेजेस, 2 वेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, 10 lakhs। फिर सैलरीज, P&L अकाउंट डेबिट साइड, 2 सैलरीज अकाउंट, 10 lakhs। फिर 2 डिस्काउंट अलाउड, 2 डिस्काउंट अलाउड 50,000। बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, 30,000। टू सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस, 6 lakh। बाय सेल्स, 50 lakh। बेटा sums owing by customer is nothing but trade receivable, where we will write down balance sheet asset side। $8,50,000 sundry creditors, 3,70,000। मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं बेटू, क्लोजिंग स्टॉक अगर दिया रहा तो ट्रायल बैलेंस का स्टॉक कौन सा रहेगा, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का रूल है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। क्लियर है। कल मुझे पूछना जरूर कि सर वाई, कल कुछ बच्चों ने यह भी पूछा था सर लॉस बाय फायर 2 जगह क्यों जा रहा है, तो मैं इसके बारे में चर्चा कल करूंगा, चिंता मत करो। अभी मुझे सिर्फ इतनी सी बात बताओ, ये क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या है, मैं बिना एंट्री के आगे नहीं जाता। क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट। डू यू थिंक सो आपकी वैल्यू बढ़ रही है क्योंकि अब आपको एंट्री आ रही है, आप एडलेस नहीं कर रहे हो, क्योंकि टैली में या किसी भी सॉफ्टवेयर में हम क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। तो एंट्री क्या होगी, ट्रेडिंग अकाउंट, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब अपने दिमाग को ट्रेन करो, क्लोजिंग स्टॉक कहा जाता है बैलेंस शीट असेट साइड और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। अब जरा ध्यान से देखो, जिन बच्चों को ये लग रहा था इधर बेटा जी मैं ऐसा नहीं लिख सकता बाय ट्रेडिंग अकाउंट, क्यों, क्योंकि ये अकाउंट है ही नहीं, ये तो बैलेंस शीट है। इसीलिए बैलेंस शीट में आके मैं क्या लिख रहा हूं, क्लोजिंग स्टॉक। बोल बिटलू कितना लिखूंगा, 2,70,000 से यस। अब खरबूजो इसका दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक। बोलो बेटा कितना आएगा, 2,70,000। खरबूजो जीपी निकालो, so can I not say 2 GP 22,50,000 स्वीकार है, ये टैली बाय जीपी ब्रॉट डाउन 22,50,000। आपको अगर याद होगा तो जो ट्रेडिंग का जीपी होता है वो कैरी फॉरवर्ड होके कहां चला जाता है, P&L। इसके बीच में जो ये है वो टोटल होती है किसकी, ट्रेडिंग की। हो फिर 22,50,000 प्लस 30,000 माइनस 10 लाख
माइनस 50,000 माइनस 6 लाख, तो 2 NP नेट प्रॉफिट। अच्छा मुझे बताओ नेट प्रॉफिट किसको बिलोंग करता है? ओनर को। नेट प्रॉफिट किसको बिलोंग करता है? ओनर को। सो नेट प्रॉफिट किधर ऐड हो जाता है? कैपिटल में। ओके, तो आपकी एंट्री होती है नेट प्रॉफिट टू कैपिटल। कैपिटल को कौन सा बैलेंस? क्रेडिट। नेट प्रॉफिट को क्लोज करना है। प्रॉफिट को कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। उसको क्लोज करना है तो क्या करेंगे? उसको डेबिट टू कैपिटल। अप्रिशिएट दिस। सो कैपिटल में आके लिखेंगे ऐड नेट प्रॉफिट 6,30,000, 16,30,000 कैपिटल आउटर कॉलम में। एग्रीड? नाउ 20 लाख पे टैली हो रहा है बेटा? 20 लाख पर टैली। ये साइड देखी नहीं मैंने, तुमने बोल दिया तो मैंने लिख दिया। हरे देवा पांडुरंगा। या मेरा टैली हो गया? यार आई एम सो सॉरी यार, जस्ट फॉरगॉट टू आस्क यू, व्हाट इज द एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन? तुम अगर एक बोलोगे तो कैसा मजा आएगा? पूरा डेप्रिसिएशन टॉपिक हुआ है। डेप्रिसिएशन टू, एक थप्पड़ लगाऊंगा नालक। मैंने क्या एंट्री सिखाई डेप्रिसिएशन की? डेप्रिसिएशन की एंट्री बताओ। डेप्रिसिएशन टू पीपीई। डेप्रिसिएशन की एंट्री बता दो। पीपीई मतलब फिक्स्ड एसेट। डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट। शेट शेट शेट, फिक्स्ड एसेट को कौन सा बैलेंस? आप क्या कर रहे हो? ऐड या लेस फिक्स्ड एसेट? तो कैन आई नॉट से लेस फ्रॉम फिक्स्ड एसेट? और डेप्रिसिएशन कहां जाएगा? P&L डेबिट। से यस। डेप्रिसिएशन इज एक्सपेंस। बैड डेट्स, डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट अलाउड इज एक्सपेंस। बेटा क्या डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन सेम है? ये हमने देखा था। डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन सेम नहीं है। सो डेप्रिसिएशन विल गो एंड हिट वेयर? P&L। डू यू एग्री? और बेटा जी असेट को कौन सा बैलेंस? डेबिट। आप क्या कर रहे हो? क्रेडिट। तो क्या करेंगे? असेट में से